जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी डॉक्टर अनीला। आज काफ़ी अरसे के बाद एक नए सेलिब्रिटी के साथ आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज आप उनका एक बहुत मशहूर ड्रामा आजकल देख रहे हैं, जिसका नाम परीज़ाद है। उसमें ये जानू का कैरेक्टर कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और आई वुड प्रेफर कि मैं उनको शाहजहां के नाम से बुलाऊँ। मगर बहरहाल आप जानू के नाम से बुलाएँ या शाहजहां के नाम से बुलाएँ, तो इस कैरेक्टर के बारे में और इनके बाद जो इनकी जो जर्नी है, जिस तरह से ये शोबिज़ में आए, उनके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम लें इनसे वो कम है। तो आई थिंक आई विल जस्ट वेलकम हिम। आई प्रेज़ेंट टू यू मिस्टर हसन शाह। अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सबसे पहले, आपने टाइम निकाला, आए हैं आज हमारे चैनल पे। और जो आपके बाहर रहने वाले लोग हैं, देश में रहने वाले जो हमारे बस पाकिस्तान, देश में। जो आपको बहुत खुशी से देखते हैं, जो इनका वाहिद कनेक्शन पाकिस्तान से, वन ऑफ द बिगेस्ट कनेक्शन आई शुड से, टीवी है, टीवी ड्रामा है। और बहुत खुशी से वो वाह भी देखते हैं, बहुत अपनायत से देखते हैं। तो ज़रा कुछ इनको बताएँ अपने बारे में कि कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई? कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए? कब आए? कौन-कौन से ड्रामे किए? सो ओवर टू यू हसन। जी, पहले तो मैं जो लोग मतलब नहीं जानते उनको बता दूं कि मैं 2010 से स्टार्ट किया इस इंडस्ट्री में एज एन एक्टर। मैं अब्दुल कादिर हूँ। हम टीवी पे ऑन एयर हुआ और काफी पजीराई मिली, काफी सराहा गया। उसके बाद मैंने 2 से 3 प्रोजेक्ट और किए। उर्दू वन के लिए किया हिसारे इश्क, और फिर ऑन एंड ऑफ मैं थोड़ा बहुत करता रहा काम। फिर फील्ड को मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ा बिकॉज ऑफ स्टडी। मुझे स्टडी अपनी कंप्लीट करनी थी। तो जब वो स्टडी कंप्लीट की है तो आई रीजॉइन दिस फील्ड इन 2016। अच्छा। और 2016 में मैंने दोबारा इंडस्ट्री ज्वाइन की और मैंने शुरू किया उडारी से। उडारी में गेस्ट अपीयरेंस दी शुरू की 2 एपिसोड में। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते बैक टू बैक काम करता गया। मेरा सेकंड लास्ट प्रोजेक्ट जो था वो ARY पे था, फरियाद। और उसके बाद अब मैं आगे खड़ा हुआ हूँ परीजाद। और ये कैरेक्टर और इसके जो डायरेक्टर हैं शहजाद कश्मीरी साहब, ये उनका एक हमेशा से रहता है कि जब भी वो कोई प्रोजेक्ट करें तो वो मुझे जरूर उसमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। मतलब ये कह लेंगे जैसे हम दरवाजे के ऊपर मिर्ची की एक वो डोर बना के लटका देते ना, तो वो मैं कहीं ना कहीं उनके किसी ना किसी प्रोजेक्ट में किसी ना किसी तरीके से होता हूँ। तो ये भी माशाल्लाह उन्हीं का प्रोजेक्ट है, और उन्होंने मतलब मैं प्रूव करने का। और मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ शहजाद कश्मीरी के साथ काम करते वक्त, बिकॉज वो स्क्रिप्ट देने के बाद मुझे कह देते हैं कि जो तुमने करना है वो करना। मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी हम हमारी किसी सीन को लेकर कोई बात हुई हो कि नहीं इसको ऐसे करना था और ऐसे करना था। स्क्रीन पर नजर आती है, और स्क्रीन पर जब ये नजर आया लोगों को तो बहुत सारा प्यार मिला है, लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मिला है। और मैं बड़ा खुश हूँ। और मजीद अब इसका और है, ये गेटअप आप देख सकते हैं, ये आगे के लिए मैंने इसके नेक्स्ट स्पेल के लिए रखा हुआ है। अब इंशाल्लाह ऑडियंस देख रही है, प्यार दे रही है, और मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि इसको और ज्यादा प्यार मिले, क्योंकि बिल्कुल एक डिफरेंट स्क्रिप्ट और डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट प्रोजेक्ट बाकी सारे प्रोजेक्ट से हट कर। तो मुझे लगता है कि इसको अभी भी वो प्यार या वो पजीराई या इसकी वो हाय नहीं बनी। इंशाल्लाह ताला फर्दर 2 और 3 एपिसोड मोर इसकी एक हाइप और इसकी मतलब एक वो लेवल आएगा इस प्रोजेक्ट का कि लोग जमाने याद रखेंगे इसको। नहीं, वो तो नज़र आता है ना, वो जो कहते हैं कि पूत के पैर पालने में नज़र आते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली पहले एपिसोड से ही। हालाँकि हम लोग इतना ज़्यादा, मैं खुद पर्सनली टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कम ड्रामे देखती हूँ। लेकिन उसने ग्रिप किया, उसने पहली एपिसोड से ही इस ड्रामे ने ग्रिप किया और एक लगा कि भई ये कोई एक मास्टरपीस बनने जा रहा है। चलिए, परीज़ाद के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज मैं हसन शाह के बारे में बात करना
चाहती हूँ आपसे, ठीक है? परिजात पे भी आएंगे ऑब्वियसली, परिजात और हसन शाह दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताओ कि आप जब एक्टिंग की तरफ आए तो क्या आपका माइंडसेट था, क्या सोच के आए थे कि एक्टिंग की तरफ, लाइक क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस किस उसमें आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। ओके ओके। और ये आर्टिस्ट जो है ये गॉड गिफ्टेड है। ये मतलब कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज आपको नहीं बनाता। बिल्कुल। ये गॉड गिफ्टेड है, ये आपके ब्लड में। मतलब मैं बहुत एक अरसा हुआ है, मतलब 11 साल हो गए इंडस्ट्री में ऑन एंड ऑफ। तो इसमें मैंने यही देखा है कि बहुत सारे मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं, लड़के लड़कियां पास आउट हो रहे हैं डिफरेंट एक्टिंग स्कूल से, बट वो उस अपने मतलब वो कहते हैं ना कि वो निखार नहीं है, वो तराशे हुए नहीं है। अब जो गॉड गिफ्टेड है उसको बस थोड़ी सी पॉलिश की जरूरत है और वो आके खड़ा हो जाता है स्क्रीन पर। फिर उसका काम, उसकी सिफारिश है अगले काम की। उसका काम ही बताता है कि हाँ मैं हूं, मुझे देखें, मुझसे बात करें। तो ये मतलब मैं क्या, शुरू से मेरी स्कूल ऑफ थॉट है कि आर्टिस्ट कोई किसी को नहीं बना सकता। आर्टिस्ट जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। ये खुदादाद सलाहियत कह लें इसे, कि मतलब हम आर्टिस्ट जो है अपनी नॉर्मल जिंदगी कम गुजार रहे होते हैं। हम डिफरेंट सेट्स पे डिफरेंट, कभी किसी प्रोजेक्ट पे मैं जानू हूँ, कभी मैं इरशाद हूँ, कभी सलीम हूँ, कभी अख्तर हूँ, बट रियल लाइफ में मैं वो सब नहीं हूँ, मैं हसन शाह हूँ। तो हम दूसरों की जिंदगी ज्यादा गुजारते हैं। तो ये एक अकॉर्डिंग टू मी एक नॉर्मल बंदे का काम ही नहीं। ये इसके लिए आपको पागल होना पड़ता है कि जब आपको मैं बोलूं कि आपने, अब हम किसी नॉर्मल बंदे से नहीं कह सकते कि जी आप सलीम बन के थोड़ी देर के लिए दिखा दें, या अख्तर पान वाला बन जाए, या जहांगीर रिजवी बन जाए आप। मतलब ये पॉसिबल नहीं है ये चीजें। मतलब हर इंसान अपनी एक उसे कह लेंगे एक दायरे में है। तो आर्टिस्ट जो है वो दायरे से बाहर है। वो एक सांचा है जिसमें आप कुछ भी डालो तो वो रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। अब यही वजह है, हम बहुत सारे आए दिन देखते हैं कि नए लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में, बट हम देखते हैं कि वो नए लोग कुछ अरसा आते हैं तो उसके बाद आना बंद हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि वो मतलब देखिए, एक वक्त आता है कि अब ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा समझदार है, वो हर चीज से अवेयर है। मतलब वो अपने 50 इंच की एलईडी पे जजमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा जी ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब 90s 80s के दौर में चल जाता था, कोई भी आर्टिस्ट आया ओवर करके गया या कम किया तो वो फर्क नहीं पड़ता था। बट आज की जो जनरेशन है, ये जो आज का दौर है, जो आज का जमाना है, इसमें मतलब हर बच्चे को पता है कि कौन क्या कैसा काम कर रहा है, कैसी एक्टिंग कर रहा है। क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे मीडियम्स खुल गए हैं। हमारे पास मतलब इंडिया है, बॉलीवुड है, हम वहाँ काम देख रहे हैं, हम वहाँ काम देख रहे हैं, हम ईरान इंडस्ट्री का काम देख रहे हैं। तो उसको देखते हुए अब लोगों को पता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। और अब सोशल लाइफ है, सोशल जमाना है, सोशल मीडिया है, तो अब जो बुरा कर रहा है उसकी बुराई होती है, जो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ होती है। तो अब तो वो रहा ही नहीं, वो मोनोपोली या वो सिस्टम जो था वो खत्म ही हो गया। अब जो काम अच्छा कर रहे हैं वो आगे। तो दैट मींस कि एक्टर की मैं उम्र बढ़ मतलब गया है पहले के मुकाबले में आपके। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं कोई फैमिली बैकग्राउंड मेरा इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं इंडस्ट्री से। और मतलब एक दोस्त थे हमारे, आजकल वो डायरेक्टर है माशाल्लाह टीवी। उन्होंने मुझे कहा कि एक ड्रामा है उसमें कैरेक्टर है, तुमने करना है। तो आई वाज लाइक कि अच्छा यार, दिल तो बहुत करता है करने का, लेकिन मौका नहीं मिलता। मतलब टैबलो कर करके स्कूल में बस, अब मतलब मैं आना चाहता हूँ बड़े स्टेज पे। तो मैं उस पे पहले दिन शूट पर गया और वहां मैंने देखा लोगों को और क्रू को, स्टाफ को। मैंने अच्छा ये शूटिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है।
तो मैंने वहां से अपना मतलब स्टार्ट किया। एक्स्ट्राज में पहला मैंने कैरेक्टर किया, दो या 3 लाइनें थी पूरे ड्रामे में। उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैंने अच्छा काम करना है तो मैंने फिर ये नहीं करना। मैंने अगर खुद को प्रूफ करना है तो मैंने ये नहीं करना। फिर कुछ अरसे बाद मैंने जब मैं अब्दुल कादिर हूँ से अपना ऑफिशियली स्टार्ट लिया, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। वो स्टार्ट बहुत अच्छा था, उससे काफी काम आना शुरू हुआ, कॉल्स आना शुरू हुई। बट उसके बाद 2013 में मैंने फील्ड को छोड़ दिया स्टडी की वजह से। फिर 2016 में मैं दोबारा फील्ड को ज्वाइन किया। फिर ऑन एंड ऑफ प्रोडक्शन साइड पे भी ज्यादा थोड़ा सा रहा, मतलब एज प्रोड्यूसर एज डायरेक्टर भी काम करता रहा। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। तो एक्टिंग को मैं थोड़ा सा पैरेलल रख के चलता रहा। अच्छा। हाँ, तो हाँ, अभी मैंने शहजाद भाई के साथ मैंने प्रोजेक्ट किया था परिजात से पहले, बेअदब। वो बेअदब मैंने किया, उसमें फरियाल महमूद थी साथ, उनका मतलब हस्बैंड का कैरेक्टर था। मेरे ख्याल 6-7 एपिसोड का था। तो वो किया। उसके बाद मैंने ARY पे जाके एक फरियाद किया प्रोजेक्ट, उसके बाद आया ये परिजात। और समझ लें कि वो मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, मतलब वो मैं फील्ड हो या बाहर हो, कहीं भी हूं, तो मैं एक जुमला कहता हूँ कि जब फैसला ऊपर वाला करता है तो जमीन वाले मजबूर हो जाते हैं। तो आई वाज लाइक यार अच्छा, मतलब थोड़ा सा एक्चुअली स्टार मेरा है, ज़ोडिएक साइन है टॉरस। अच्छा, थोड़े से डाउन टू अर्थ, काम और रह के समझने वाले। हाँ, तो मैं बस थोड़ा सा इस तरह रहता हूँ। अच्छा ठीक है, ओवर एक्साइटेड नहीं, बट या आई एम हैप्पी कि मतलब लोग इतना पसंद कर रहे हैं और मुझे वो मतलब वो जिसे कहते हैं कि हक दे रहे हैं मेरा, जो मैंने किया या जो निभाया। मैंने कोशिश की छोटी सी, और वो कोशिश लोगों को इतनी पसंद आई कि लोगों ने प्यार देना शुरू किया। तो बस मैं शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ, और क्या कहूँ ज्यादा। अच्छा चलो ठीक है, फिर हम परिजात के बारे में आते हैं। तो परिजात जब मिला था तो क्या था कॉन्सेप्ट, क्या आइडिया था कि ये कैरेक्टर जो आपको अच्छा खासा सपोर्टिंग कैरेक्टर है, लाइक ऑब्वियसली आपकी ज्यादातर सीन्स अहमद अली अकबर के साथ हैं, और जैसे मैंने आपको मैसेज में भी कहा था कि आई लव द केमिस्ट्री बिटवीन यू टू। तो वो जो आप आई थिंक एक दो एक्टर्स का कमाल सीन तभी निकल के आता है बाहर जब आपके दो एक्टर्स आपस में कंफर्टेबल होते हैं। तो कैसा रहा था कंफर्टेबल? हाँ, कैसा रहा था एक्सपीरियंस आपका परिजात में, और क्या चीज महसूस किया आपने दूसरे प्रोजेक्ट के मुकाबले में इसमें, जो आपका ये लक है कि आपका ये कैरेक्टर निकल के आ गया, या कि इसके अंदर ज्यादा एफर्ट आपको लगता है कि ज्यादा लगी है दूसरे रोल्स के मुकाबले में? यहाँ पर जब जब मुझे पता चला कि एक प्रोजेक्ट है परिजात और उसका ये कैरेक्टर है, तो उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि लीड पे मतलब मुझे उनकी फाइनलाइज हो रही थी अभी लीड कौन कर रहा है। तो उस टाइम तक जब मुझे पता चला कि जी अब ये शूट शुरू हो गई है इसकी, और जो है मेरा स्पेल जो है वो कराची में शूट होना है, और इसका मुझे प्रोमो देखने को मिला टीवी पर। और मैंने कहा यार ये ड्रामा तो शायद मेरे पास स्क्रिप्ट है इसका, ये तो मैं कर रहा हूँ। और जब मैंने वो प्रोमो देखा और उसमें जब अहमद अली को मैंने देखा, तो अच्छा, इससे पहले सेट से पहले मैं अहमद से कभी नहीं मिला। अच्छा। कभी इत्तेफाक नहीं हुआ हमारा मिलने का। हाँ, तो जब मैं अहमद से मिला हूँ सेट पर, उससे पहले मैं पिछली रात उसका प्रोमो देख कर आया था। जब मैं सेट पर मिला हूँ और जब मैं जिस दिन सेट पर आया हूँ और अहमद से मिला हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि वो इंसान इतना हम्बल है, इतना डाउन टू अर्थ है, कि मतलब उसमें किसी किस्म की ईगो या वो उसकी एरोगेंट पर्सनालिटी का मालिक नहीं है। वो बिल्कुल सादा सा आदमी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसे लोगों के साथ जब आप काम करते हैं तो आप फिर कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर हम दोनों का कैरेक्टर एक ऐसा था कि हम दोनों में केमिस्ट्री बहुत लाजमी थी। मतलब अगर वो केमिस्ट्री नहीं होगी तो वो कैरेक्टर में जान ही नहीं आएगी। वो हम दोनों को फिर साथ बैठना, हम लोगों ने काफी टाइम दिया एक दूसरे को, हम साथ बैठना, बातें करना, एक दूसरे से डिस्कशन करना।
वो सब इसीलिए कि हम लोगों की थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट आपस में बढ़े, केमिस्ट्री बढ़े, हम लोग मतलब एक दूसरे को मजीद जाने, तो वो फिर लोगों को स्क्रीन पर नजर आना शुरू हो गई। तो मतलब मैं कहता हूँ कि आज तक का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट अगर मैंने कोई किया है तो वो परिजा, और सबसे बेहतरीन प्रोडक्शन। ये मुझे मतलब समझ लें कि खुदा की तरफ से मौका मिला तो मैंने उसको अवेल किया, मैंने उस पर कोशिश की और कोशिश रंग ले आई। तो केमिस्ट्री आपकी सिर्फ परिजात के साथ नजर आएगी कि मुमताज के साथ नजर आएगी आगे? जो हमने केमिस्ट्री देखी है मुमताज की ऑन स्क्रीन, उससे आगे भी है काफी, लेकिन वो मैं अभी बता नहीं सकूंगा क्योंकि अभी एपिसोड्स ऑन एयर नहीं हुए। तो अभी हैं वो आगे एपिसोड्स जिनमें हमारी केमिस्ट्री कहाँ तक जा रही है वो सब नजर आएगी स्क्रीन पर। स्क्रीन प्ले मतलब नॉवल इज अ डिफरेंट थिंग, फिर स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट फिर हम शूट करते हैं, स्क्रीन प्ले उस पे चीजें फिर मुख्तलिफ होती है। नॉवल का अलग है, नॉवल से ये कि वो जो सस्पेंस है या क्यूरियोसिटी है वो खत्म हो जाती है, बिल्कुल आपको पता होता है आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल, मैंने इसलिए पढ़ा ही नहीं जानबूझ के। हाँ, स्टिल आई बिलीव कि द ऑडियो और विजुअल्स दो अलग चीजें हैं। आप पढ़ने में कुछ है, दिखने में कुछ है। समटाइम्स हम स्क्रिप्ट पढ़ते तो हमें पता ही नहीं होता ये शूट क्या होगा, बट उसकी एग्जीक्यूशन जब हम देखते हैं स्क्रीन पर तो अच्छा ये स्क्रिप्ट था वो इस तरह। तो ये फर्क है राइटिंग में और रिकॉर्डिंग में। सही है। तो ओवरऑल अब आपका कितना काम मजीद रह गया है परिजात? मजीद अभी है, अभी तो थोड़ा सा ये इन एपिसोड्स में है, उसके बाद आगे चलकर फिर नेक्स्ट स्पेल के लिए जिसके लिए मैंने बताया कि मैंने ये गेटअप रखा हुआ है, तो वो एक शुरू होना है अब इंशाल्लाह ताला। एंड ऑफ सितंबर या स्टार्ट ऑफ अक्टूबर वो स्पेल शुरू होगा इंशाल्लाह ताला। तो मजीद आप देखेंगे आगे स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अच्छा, अब आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ काम भी किया हुआ है, तो आपका फेवरेट को एक्टर कौन है अहमद अली अकबर को छोड़ के? आप एक्ट्रेसेस दोनों नाम ले सकते हैं। नोमान इजाज। नोमान इजाज के साथ आपने वैसे ये एक सीन मैंने परिजात में एक ही सीन किया है। हाँ, वो एक सीन मैंने देखा था। Because I love his personality, I love his acting skill। मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इनफैक्ट अजीब सी बात है, उनको देखकर प्रोजेक्ट्स में मतलब मैंने अपनी ऐड की हैं चीजें। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था 2013 में हिसारे इश्क, हम टीवी उर्दू 1 के लिए। उस पर मैंने नुमान इजाज का ड्रामा देखा था मेरा साईं। वो कैरेक्टर से कुछ चीजें मैंने ली क्योंकि मैं मतलब आप रूहानी उस्ताद होते हैं जैसे, मतलब वो मैं उनको रूहानी उस्ताद मतलब मैं अभी मिला भी तो मैंने उनसे काफी उनको कहा कि मैं नौमी भाई आपका फैन हूँ, मतलब मैं आपसे सीखता हूँ, आपको ऑनर देख के मैं आपसे सीखता हूँ। तो बड़ा वो खुश हुए और बेस्ट ऑफ लक कहा, फिर इस तरह की हमारी आपस में बातचीत थोड़ी सी रही। बट हाँ, नुमान इजाज जो है उनसे इन पाकिस्तान नुमान इजाज। वैसे मैं जितने भी लोगों से मैंने बात की है या मैंने एक्टर्स का सेलिब्रिटीज का मैंने इंटरव्यू किया है, तो सबने मेरे ख्याल में एक कॉमन एक जो फैक्टर है वो नुमान इजाज ही मिलते हैं। और मेरा ख्याल है नुमान इजाज और सानिया सईद, ये आई थिंक दोनों हमारे इंडस्ट्री के आई थिंक लेजेंड्स हैं। आई मीन इनकी कंपैरिजन में कोई नहीं आ सकता, नो डाउट दूर दूर तक। नुमान इजाज जितने स्क्रीन पर अपने कैरेक्टर में नजर आते हैं, ये ऑफ स्क्रीन और मतलब बहुत मजे के इंसान है, बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ही आप समझ लीजिए खुश रहने और खुश रखने वाले सेट पे सबको। इस तरह के इंसान है इसलिए सबको पसंद भी आता है। मतलब वो एक पर्सनालिटी है उनकी ऐसी, तो बड़ी अच्छा लगता है उनके साथ टाइम गुजारना, सीखने को मिलता है। मैं तो स्पेशली नए लोग जो आ रहे हैं जो आना चाहते हैं, मैं तो उनसे कहता हूँ कि अगर एक्टिंग साइड पे मेल्स ने आना है तो वो नुमान इजाज को देखें, उनसे सीखें, उनसे मतलब जितना सीखें उतना कम है। तो पर्सनली मेरे मतलब पाकिस्तान में अगर कोई पूछे मुझसे, आज पूछे कल पूछे या 10 साल बाद पूछे, तो मेरे रूहानी उस्ताद या मेरे टीचर या मैं जिनका फैन हूँ बहुत ज्यादा, वो नुमान इजाज है। मतलब
मेरा पहला इंटरेक्शन जब उनसे नौमी बाई से हुआ तो आई वाज शिवरिंग दैट टाइम, और मैं देख रहा था उनको कि मैंने कहा यार मतलब इतने खूबसूरत इंसान है वो, दिल से भी पर्सनालिटी से। अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह जिंदगी दे उनको, सेहत दे। मैंने अपने रिव्यू में भी बताया था कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले मेरी मुलाकात हुई है नुमान एजाज साहब से, बिकॉज मैं यहाँ कनाडा में हूँ तो उनका रेस्टोरेंट है यहाँ मिल्टन में, तो पूरी मैंने ये कहानी भी अच्छा अच्छा। बस वो गए थे उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो आई वाजंट एक्सपेक्टिंग के, जाहिर सी बात है मैं समझ रही थी कि यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं संगे मार्ग, तो मैं बड़े आराम से हम लोग बैठ के खाना वाना खा रहे थे, ऑर्डर कर रहे थे, तो एकदम से अचानक से मुझे लगा कि मेरे बराबर में कोई आदमी खड़ा हुआ है और कुछ उसका एक ऑरा सा महसूस हुआ, मतलब पलट के देखा भी नहीं, तो मुझे कुछ लगा कि कोई खड़ा है पीछे, लाइक यू नो कोई एक पर्सनालिटी खड़ी है। और जब मैंने ऐसे ऊपर करके देखा, मास्क पहना हुआ था, सिर्फ आंखें दिख रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा ये अनुमान इजाज, तो कहते मास्क को पहचान लिया, मैंने कहा कि ये आंखें किसी और की हो नहीं सकती, लाइक यू नो ये एक ही पीस आंखों का, ये कहीं पे भी दुनिया में नहीं, ये आंखें में पहचान जाओ, ये नुमान इजाज। बट ही वाज सो नाइस, सो रिस्पेक्टफुल, जितने भी फैंस उनके वहां जमा थे, ऑब्वियसली सबको टाइम दे रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। ही इज वेरी काइंड पर्सन। हाँ नहीं, बहुत ही इज वेरी नाइस। और यही मैं बात कर रही थी कि वो जब मैंने परिजाद में उनका वो सीन देखा तो आई कुड रिलेट कि वो जो ऑरा था ना उनका, वो ऑरा जो मैंने वहाँ रेस्टोरेंट में उनका देखा अपने स्टाफ के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ, तो ऑब्वियसली सारे उनके एम्प्लॉइज थे वहां पे, तो जो उनका ऑरा वहां था वही मैं वही उसी सीन में देख रही थी कि जो सबऑर्डिनेट्स के साथ जो ऑरा था, तो मैंने कहा ये सेठ साहब है पैदाइशी, एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो बंदा कुछ ना भी करे ना तो भी अंदर से वो निकलती है चीज। ऐसे ही है वो, खामोश रहकर जो कह जाते हैं ना, वो मतलब बहुत कम लोग कह इस तरह की सलाहियत रखते हैं। मतलब नौमी बाई का वो एक रूम में एंटर हो तो मतलब पूरी पब्लिक यूं देखती है उनकी तरफ के नुमान इजाज अराइव। बड़ी बात है वैसे, मतलब मेरे लिए तो आप समझे कि मैं तो बहुत ज्यादा उनकी ऐसे ही वो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान का अपना कोई मतलब, और वो जिस तरह एफर्टलेसली एक्ट मतलब काम करते हैं वो बहुत मजे की चीज है। हर कैरेक्टर को उन्होंने ऐसे निभाया है कि मतलब कि वो लगा है कि बहरोज करीम ही है। परिजात में अगर वो बहरोज करीम बने तो वो लगे हैं बहरोज करीम ही, वो कहीं से नहीं लगा कि ये नुमान इजाज है, वो लग रहा है कि बहरोज करीम है। और इस तरह उनके बेशुमार ड्रामे, बेशुमार उन्होंने जो काम किए, वैसे उन पता है सबको देख देख कर बड़े हुए। एग्जैक्टली मेरा अपना पता जाती ख्याल है कि इसके पीछे इनकी बेतहाशा मेहनत है। आई थिंक बिल्कुल एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं। उसने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया है अपने फन के लिए, और इसी वजह से वो आज उस मकाम पे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी भी चीज को, किसी भी रोल को लाइटली नहीं लिया। उन्होंने आई थिंक अपना 100% बल्कि 110% अपना हर रोल को दिया है। तो और इतने सारे स्ट्रगल, यू नो वो जमाना जब इतना कॉमन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इतनी चीजें नहीं पॉपुलर, बहुत मुश्किल था एक्टिंग एज एन एक्टर काम करना या चांस मिलना ना, बहुत ज्यादा मुश्किल था। इट वाज सो डिफिकल्ट दैट टाइम, सो डिफिकल्ट एट दैट टाइम, उसमें अपने आप को इतना मनमाना करना। तो आई हैट्स ऑफ टू दिस मैन ऑनेस्टली, मतलब इनकी तो जितनी भी तारीफ हम करें वो कम ही है, कम है बस। और पर्सनली नौमी भाई की जब कोई तारीफ करता है ना तो वो उस तारीफ को जो है वो अपने ऊपर लेते नहीं है। हाँ बड़े लोगों का यही काम होता है। वो जब उनकी मतलब पर्सनली मुझे एक बात उनकी इतनी अच्छी लगी, जिस बात ने मुझे और ज्यादा कहते हैं ना कि उनकी तरफ झुका दिया, और मतलब मैं और जगह बना दी। जब मैं उनसे बात कर रहा था, जब मैं उनको उनकी तारीफ कर रहा था, तो उनकी जबान पे सिर्फ एक ही जुमला था, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जुमला था अल्लाह अकबर। बिल्कुल। और जब मैं उनसे कुछ कहूं तो वो बोले अल्लाह अकबर। तो मैं बड़ा खुश हुआ इस बात से कि कोई बड़ा नहीं है, बड़ी सिर्फ अल्लाह की जात है, ये उनकी जबान पर था। तो मैं मतलब बहुत ज्यादा उनसे इस चीज से इम्प्रेस हुआ और इंस्पायर हूँ मैं उनसे बहुत ज्यादा। मतलब आप ये कह लें कि ऑब्सेस्ड हूँ मैं नुमान इजाज। चलो हम दो एक ही तरह के मिल गए, मेरा ख्याल है मैं भी ऑब्सेस्ड ही हूँ, और बाकी जो व्यूअर्स होंगे वो कहेंगे आप आगे भी बढ़े, आप लोग नुमान इजाज पे अटक गए।
But I think this man deserves, जो भी इनको टाइम मिलता है, जब भी हम उनकी तारीफ करते ऐसे ही हैं, है, ऐसे ही है। तो वो डिजर्व भी करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कोई इंटरेस्टिंग वाकया परिजात के दौरान क्या आपने महसूस की, कोई कुछ हुआ, कोई इंटरेस्टिंग बात जो आप शेयर करना चाहेंगे अपने व्यूअर्स से? सीढ़ियों का मैं ये बता रहा था कि वो स्टेयर्स वाला जो सीन था, हाँ, वो बहुत ज्यादा मतलब टॉपिक बना रहा पिछले दिनों, कि लोगों ने वो इवन इनफैक्ट सीढ़ियां भी गिनी। किसी ने 100 गिनी है, तो किसी ने 112 गिनी, तो किसी ने 112 प्लस गिनी सीढ़ियां। और मतलब सब पूछ रहे थे कि यार नहीं, ये इन्होंने 2 ही फ्लोर चढ़े उतरे हैं और इस तरह से इन्होंने शूट किया है और ये किया है और वो किया है। तो वो एक सीन था जिसको करते हुए मतलब आप ये समझ लें कि ऐसी हालत थी कि सीन के बाद मैं कह रहा था मुझे हॉस्पिटल भिजवाओ। क्यों भाई? कि मतलब वो वो तकरीबन 5 दफा जो है वो सीन शूट हुआ है, 5 टाइम्स, और वो 5 फ्लोर थे। और हाँ, वो 5 फ्लोर थे। लोगों ने वो 5 फ्लोर चढ़ना और ऊपर पहुंच के पता चलना कि नहीं यार सही नहीं हुआ दोबारा। तो वो 5 रिटेक्स हुई हैं उस सीन की। और एक वाइड वो सीन था मतलब पूरे प्रोजेक्ट में, जिसमें मुझे ये मतलब ऐसा हुआ, आप इसको मतलब 1000 सीढ़ियां तो हमने चढ़ी उस दिन इस सीन के लिए। तो पानी वानी क्योंकि दिया था आपने 5th उसके फ्लोर बाद? पे जाना, फिर वापस आना। नहीं नहीं, पानी भी मतलब देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि मतलब बहुत मुश्किल जॉब है। मैं अगर पानी पी लेता हूँ या अहमद पानी पी लेता है उस सीन में, तो फिर हमारा वो टेम्पो नहीं है, फिर हमारी वो बात नहीं है, फिर वो रियलिटी या नेचुरल रहते ही नहीं है चीज। अगर मैं मतलब टिश्यू करना शुरू कर दूं खुद को और पानी भी पी लूं और फ्रेश होके ना, मतलब उसको थोड़ा नेचुरल रखा गया है शहजाद भाई की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। और मैं हैट्स ऑफ टू शहजाद भाई, मतलब जिन्होंने ये पूरा सीन करवाया। एहसन जो कैमरा मैन है, डीओपी, उसका बहुत एफर्ट है इस सीन को करवाने में। देखिए हम एक्टर्स हैं, हम पर मतलब किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, हमने बस अपनी डिलीवरी देनी है या अपनी एक्टिंग करनी। जो स्टाफ है हमारा, जो क्रू है या जो कैमरा मैन है, उसके लिए बहुत मुश्किल जॉब थी इसको शूट करना, और उन्होंने किया और बहुत अच्छा एफर्ट किया और बहुत अच्छी तरह मतलब स्क्रीन पर नजर आया लोगों को। ये बस ये पूरी टीम का, ये इट्स अ टीम वर्क। मतलब ये अकेला बंदा कोई कह दे कि ये मेरी वजह से है, या मैं कह दूं जी मैंने इतनी सीढ़ियां चढ़ी, ये सब क्रेडिट गोज टू मी, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये पूरी टीम का है, ये पूरी टीम डिजर्व करती है अप्रिसिएशन, और पूरी टीम को मिली है माशाल्लाह से अप्रिसिएशन, प्रोडक्शन की तरफ से, चैनल की तरफ से, लोगों की तरफ से, लोगों का प्यार मिला। मतलब सीन डिस्कस होना, इट मीन्स कि आपका सीन देखा गया, आपका स्टेयर्स देखी गई हैं आपकी, मतलब इवन स्टेयर्स गिन रहे हैं लोग। मैं इस बात पे हैरान था कि लोग गिन रहे हैं सीढ़ियां, 1 हो गई, 2 हो गई। तो मुझे लोगों ने बताया यार 112 सीढ़ियां हैं टोटल। तो वो एक सीन है, वो याद है, वो एक याद है और रहेगी कि ये एक ऐसा सीन किया था जिसमें मैं 1000 प्लस सीढ़ियां जो हूँ वो चढ़ा था। अच्छा, चले हाँ, हसन। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये हाँ, ये बहुत मजे की बात है कि वाकई में जाके मैंने चेक कर दी कितनी सीढ़ियां हैं। मुझे नहीं जहन में आई थी ये बात कि ये इतना एक वो है। लाइक हम एक सेकंड में चीज देख ले रहे हैं और बस दैट्स इट, और उसके पीछे कितनी एफर्ट लगती है ये नहीं सोचते ऑनेस्टली। हम, मैं वही कह रहा हूँ कि हम जजमेंटल हो जाते हैं, देख के गलती भी निकाल रहे होते हैं। अच्छा नहीं, उसके पीछे जो पूरी टीम की एफर्ट है, ये जो आर्टिस्टों की मेहनत है, मतलब हम उसको फौरन मतलब नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। नहीं नहीं यार, ये तो अजीब सा, मतलब इसमें नेगेटिव भी चीजें थी, लोगों ने नेगेटिव बातें भी की। बट मैं खुश इसलिए हूँ कि 95% लोगों ने पॉजिटिव भी कहा और सराहा पूरी टीम को। और मैं स्पेशली इसमें एहसन जो डीओपी हैं हमारे, एहसन कश्मीरी, उनका बहुत बड़ा हाथ है। मतलब हेड्स ऑफ टू हिम, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इसको शूट किया और वो नजर आया स्क्रीन पर। मेरा नहीं ख्याल कि परिजाद में, मतलब मैं बहुत क्रिटिकल होती हूँ चीजों के मामले में। छोटी छोटी चीजें मैं भी निकालती हूँ बहुत सारी, मगर टू बी ऑनेस्ट विद यू मुझे परिजाद में कोई चीज नजर नहीं है जिसपे मैं क्रिटिसाइज कर सकूं। पता नहीं, असल कुछ मैं नहीं वो नहीं, आया मुझे। बेहतरीन डायरेक्टर,
मैं तो कोशिश कर रही थी निकालूं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंट निकल के आए, नहीं निकल रहा। लाइक दिस इज परफेक्शन, दिस इज परफेक्शन। तो जो डायरेक्टर है इस ड्रामे के, शहजाद कश्मीरी जी बिल्कुल, मतलब उस तरह का डायरेक्टर मैंने अभी तक अपनी इंडस्ट्री में नहीं देखा। मतलब इतना कोई काम करे, इतना बड़ा काम कोई करे, मतलब कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं इनके क्रेडिट पे। यकीन का सफर है, अना है, फिर ये परिजाद है, मतलब फिर बिन रोए है, मतलब हम शहजाद कश्मीरी की बात कर रहे थे। और उसके बाद उनका वो एक लेवल होना चाहिए कि मतलब वो कहते हैं ना कि आम जबान में कहते हैं कि भाई इसके तो कॉलर ऊपर है, इसके कॉलर ही नीचे नहीं हो रहे। तो वो इंसान इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। इंसान इतना ही डाउन टू अर्थ है, उतना ही हम्बल है, मतलब कुछ सोच भी नहीं सकता कि यार ये शहजाद कश्मीरी जिसने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए। मतलब शहजाद भाई मेरे लिए भाइयों से बढ़कर हैं। वो मुझे कॉल पे ये बोले कि ये कैरेक्टर है करना है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कहीं भी बिजी हूँ, मैंने वो कैरेक्टर पहले करना है। बिकॉज एक बाउंडिंग है, एक भाईचारा है आपस में, फिर एक मेंटालिटी, स्कूल ऑफ थॉट मैच होते हैं, फिर बात एक दूसरे की समझते हैं, फिर चीजें हैं। बस ये है कि मतलब अच्छे लोगों के साथ आप जब काम करते हैं तो काम फिर अच्छा ही नजर आता है। नजर आता है। सही है, सही है। थोड़ा लाइट करें हसन, ठीक है? एक छोटी सी गेम खेलते हैं, वो कंट्रोवर्शियल वाली गेम्स नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल एक सीधी सादी मासूम सी गेम करते हैं। वो वसीम बादामी वाली मासूम भी नहीं है, लेकिन अच्छा, नॉर्मल वाली मासूम है। मैं ऐसे करूंगी कि आपको कुछ सवाल आपसे पूछूंगी, कुछ आपको हिंट्स दूंगी, आपने गेस करना है कि ये क्या चीज है, ठीक है? आपके ड्रामे से रिलेटेड ही है, सब चीजें आपके ड्रामे से रिलेटेड है। बड़े आसान है, जब आप पहला पहला करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना। एक मैं हलवा पेश कर रही हूँ आपके आगे, आपने सिर्फ पका के खाना है, ठीक है ना? चले लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब मैं आपको 5 हिंट्स दे रही हूँ। अब आप 5 हिंट्स के बाद मुझे आप बताएंगे कि मैं किस चीज के बारे में मेरा सवाल है। ओके? 2016 पहला सवाल है, 2016, ठीक है? अब इससे कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। फरहत इश्तियाक, कश्फ फाउंडेशन, हम टीवी, एहसन खान इन अ नेगेटिव रोल। जल्दी बोलें। उडारी। देखिए कितना हलवा पका के दे रही हूँ। क्या आसान सवाल है, बच्चा भी बता दे। मैं फरहत इश्तियाक और 2016 फरहत इश्तियाक, दैट वाज उडारी। सही है। और मैंने एहसन खान भी डाल दिया था, मैंने कहा जिसको नहीं समझ में आएगी वो उसमें पकड़ लेगा। अच्छा चले दूसरा करते। हाँ, दूसरा सवाल आसान। अच्छा, इनको सांझा ड्रामे के लिए हमें अवार्ड मिला है, ठीक है? अच्छा, बिलाल अब्बास और यमुना जैदी का एक बहुत पॉपुलर ड्रामा है जो इन्होंने किया है। इस दफा ये लक्स अवार्ड में और पीसा अवार्ड में भी नॉमिनेटेड हैं। मायरा खान का कमबैक ड्रामा भी इन्होंने किया है, और ये आपकी ड्रामा इंडस्ट्री में दादा के नाम से पहचाने जाते हैं। ये एक ही है हमारे पास, ये एक ही शख्स है जिनका नाम फारूक रिंद है। ये एक ही डायरेक्टर है जिनको हम दादा कहते हैं। कितना आसान सवाल। अच्छा चले, मजा आ रहा है, कुछ आ रहे हैं आप फ्लो में आ रहे हैं, समझ आ रही है? चले अगला कर। जी जी, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है आगे जाके ये और मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत इजी रखे, ये उन लोगों के हम लिए रखे। 90, मैं मतलब ये ना हाँ, इस पे कोई मुश्किल वाला नहीं है, सारे बड़े आसान से हैं। 90s में चले थे। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, कर भी सकती हूँ लेकिन करूंगी नहीं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा जवाब दें। अच्छा जी, हाँ, अच्छा अब देखते हैं कितना सवाल, फोकस करें। बड़ा आसान है वैसे, इससे भी ज्यादा आसान है। 7 हम अवार्ड की नॉमिनेशंस हुई हैं, ठीक है? इनका पेयर अहमद अली अकबर के साथ बड़ा मशहूर था, आपके दिमाग में आ रहा है कुछ? अच्छा, अभी रिसेंटली उनका एक ड्रामा दिल ना उम्मीद तो नहीं गुजरा है, सोच लें।
इन्होंने खलील रहमान कमर का एक ड्रामा है जरा याद कर, उसमें भी काम किया है। और अब बता दें, लक्ष्य इस साल भी यमुना बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट हुई है। यस यमुना यमुना इतना सोचना पड़ा, इतना आसान था। मैं असल नहीं है, मैं कहीं और भी जा रहा था, मेरे एक नाम और आ रहा था ध्यान में, तो मैंने फिर वहां से किया कि तो काम ही नहीं किया अहमद अली के साथ। अच्छा, लेकिन मैं अच्छी। उस तरह सही सही। अच्छा, तो ये आपको थोड़ा मुश्किल लगा है। चले, अब ये एक और आपके लिए आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ये तो आपके लिए बहुत आसान होगा, वैसे मैं पहले ही बता रही। अच्छा, ड्रामा 2016, ठीक है। इस ड्रामे में 2 रियल लाइफ कपल्स ने काम किया है, हस्बैंड वाइफ। उस वक्त शायद नहीं थे, एक था एक नहीं था, बाद में हो गए। अब हम देखेंगे तो 2 कपल्स हैं उसके अंदर। फरहत इश्तियाक का ड्रामा, शहजाद कश्मीरी की डायरेक्शन, और उसका ओएसटी जो था वो हदीका कयानी ने गाया था। बता दो हसन, 1 सेकंड लगेगा। आपने भी काम किया उसमें, आपने भी यकीन का सफर, शुक्र, यकीन का सफर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, यकीन का सफर, यकीन का सफर। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, क्या जबरदस्त। अच्छा, पता है मुझे बहुत फीलिंग बड़ी रात जब मैं देखती हूँ ना, क्योंकि यकीन का सफर मेरा इस वक्त तक का आई थिंक ड्रामों में फेवरेट ड्रामा है, बेस्टेस्ट ड्रामा जो मुझे लगता है। और जब मैं परिजात देखती हूँ और उसके पीछे वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक और वो आ रहा होता है ना, तो मुझे वो यकीन का सफर की याद दिला रहा है, बिकॉज आई थिंक प्रोबेबली शहजाद कश्मीरी इज द मेन कनेक्शन देयर, मगर बहुत उसमें वो चीज आई उसकी। अच्छा, मेरा पहला प्रोजेक्ट शहजाद के साथ यकीन का सफर ही था। सब सवालों के सही सही जवाब दे दिए तो आपको हम जो है वो क्या कहते हैं, डॉक्टर गुड़िया स्टेक अवार्ड दे देते हैं, जो आप लेके और घर से सबको बताइएगा अपने को। एक और छोटी सी गेम खेलते हैं जिससे हमें पता चलेगा हसन के बारे में, नॉट परिजात के बारे में, ना शहजाद के बारे में, उसके बारे में, जानू शाहजहां के बारे में, ये हसन के बारे में। अच्छा जी, अब ये गेम ऐसे करते हैं, मैं एक सवाल आपको पूछूंगी, आप उसका जवाब मुझे ट्रू या फॉल्स में देंगे, या हाँ या ना में देंगे, और फिर मैं गेस करूंगी कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अभी जब पहला करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या है। हसन का फेवरेट खाना देसी है, देसी खाना हसन को सबसे ज्यादा पसंद है। आप इसको ट्रू कहेंगे फॉल्स? ट्रू। ट्रू, हाँ आप सच बोल रहे हैं, ट्रू। ठीक है, अब मुझे ट्रिक करें ना। अच्छा, हसन को फास्ट कार्स पसंद है, स्पोर्ट्स कार्स। कितना सोचना पड़ रहा है। हसन आप गायब हो गए, अब गायब हो गए भाई। ट्रू। ट्रू फॉल्स? नहीं, मैंने जवाब दिया ट्रू। अच्छा नहीं, मुझे मेरे पास नहीं आ रहा। वैसे आप फॉल्स, गलत बोल रहे हैं, आपको पसंद नहीं है फास्ट कार्स। सही हूँ? सही बोला आपने, सही बोल रहे हैं आप। अच्छा चले, अगला सवाल है, हसन को पुराने क्लासिकल गाने पसंद है? फॉल्स। फिर आपने गलत बोला है, आपको पसंद है बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है। अच्छा, हसन को पेट्स बहुत पसंद है, जानवर, पेट्स, घर में जो पेट्स रखते हैं, कुत्ते बिल्ली। हाँ ट्रू। फॉल्स, आपको पसंद नहीं है? हाँ, बहुत ज्यादा मैस कर देते हैं। अच्छा ठीक है, चले अच्छी बात है। बस अपने देखने वालों को, और जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे, जो नहीं भी सुन रहे, उन सबके लिए मैं एक मैसेज दे रहा हूँ कि इस दुनिया को अभी प्यार की जरूरत है, नफरतों की नहीं। आपस में भाईचारा रखें, ब्रदरहुड रखें, प्यार रखें। रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों से नाराज हैं,
नाराजगियों को खत्म करें। जिंदगी का कुछ पता नहीं, जितनी है खुश रहकर गुजारें, अपने बड़ों का अदब करें, एहतराम करें, छोटों से प्यार करें, बुजुर्गों की दुआएं लें, जो हमने अपने बड़ों से सीखा, हमने वो अपने बुजुर्गों की दुआएं लें, खिदमत करें उनकी। और आप किसी के साथ गलत ना करें, आपके साथ कोई गलत नहीं करेगा। आप सबके लिए अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, आपके साथ भी पॉजिटिव ही होगा, मैं ये मानता हूँ। थैंक यू सो मच हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम हमारे लिए निकाला और सबके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, मजा आया बहुत। आई विश की कनेक्शन थोड़ा सा और बेहतर होता तो थोड़ा और जरा हम एंजॉय कर रहे होते, बस लेकिन थोड़ा फिर सा पाकिस्तान में है मसला, भी पाकिस्तान में टाइम लगेगा इंटरनेट कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ तो कांटेक्ट रहेगा। और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, और अब अगला जो भी आप इंशाल्लाह काम करें तो आपसे इस सिलसिले में बात होती रहेगी। और इंशाल्लाह होप कर रही हूँ कि इंशाल्लाह दोबारा आप हमारे शो पे जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला जरूर जरूर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।